कहो निज चोरी। औरों एक कहो निज चोरी। औरों एक कहो निज चोरी। औरों एक कहो निज चोरी। सुनु गिर जायति धृणमति तोरी। सुन गिर जायति धृणमति तोरी। सुनु गिर जायति धृणमति तोरी। सुन गिर जायति धृणमति तोरी। काग भुषुंडी संग हम दो। 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 मनुज रूप जाने नहीं को। 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 भोले बाबा कहते हैं कि पार्वती जी अब मैं आपसे अपनी एक चोरी बताता हूँ। कौन सी चोरी? पार्वती जी ने कहा कि भोले बाबा आप और चोरी, ये गुण आपने कब से सीख लिया चोरी करने का? भोले बाबा ने कहा कि हाँ, ऐसी चोरी नहीं की किसी विषय वस्तु की, आपसे एक बात छुपाई है उसकी चोरी है। पार्वती जी ने कहा कि कौन सी बात? तो भोले बाबा कहने लगे कि पार्वती जी जब मेरा अयोध्या जाने का मन कर रहा था ना, तो उसी समय पर काकभुसुंडी जी का आगमन हुआ। और जब काकभुसुंडी जी का आगमन हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? काकभुसुंडी जी ने कहा कि मैं राम जी के बाल रूप के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। जब उन्होंने कहा कि मैं बाल रूप के दर्शन करने जा रहा हूँ तो भोले बाबा कहने लगे कि काकभुसुंडी जी आप तो बड़े जल्दी चल दिए उनके दर्शन करने के लिए। अभी देखिए मेरा दुर्भाग्य देखिए, मैं दर्शन नहीं कर पाया, मेरी लालसा बस है दर्शन करने की, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो काकभुसुंडी जी ने कहा कि अब इंतजार मत करिए, आपको चलना हो तो मेरे साथ चलिए। भोले बाबा बड़े चतुर हैं। देखिए एक बात बताएं, पत्नियों का डर सबको होता है, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, अपनी अपनी पत्नियों से सब डरते हैं। भोले बाबा जानते हैं कि यदि मैं ये कहूंगा कि मैं काकभुसुंडी जी को लेकर के गया तो पार्वती जी कहेंगी कि काकभुसुंडी जी को लेकर के चले गए, अब मुझे नहीं लेकर के गए। भोले बाबा ने बड़ा दिमाग लगाया, कहते हैं कि मैं नहीं लेकर के गया, काकभुसुंडी जी मुझे लेकर के गए। कि कहीं मन में देवी के ये ना आ जाए कि बताओ एक कौवे के साथ चले गए और मेरे साथ जाने में इनको शर्म आ रही थी। तो भोले बाबा ने कहा कि यदि बिना लड़ाई झगड़े के रोटी पानी हो तो बात को थोड़ा सा घुमा के बताया जाए। अब चोरी तो करी है, अब बताना भी है। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो किसी ना किसी दिन आकर के नारद जी बता देंगे, और नारद जी जिस दिन आकर के बताए ना तो उस दिन 1 महीने के लिए रोटी पानी बंद। इसलिए एक काम करता हूँ, मैं ही घुमा फिरा करके बता देता हूँ। कहने लगे भोले बाबा कि काकभुसुंडी जी ने कहा कि इंतजार क्यों फिर कर रहे हैं भोले बाबा, चलिए साथ में चला जाए, दर्शन किया जाए। भोले बाबा ने कहा कि पार्वती जी मुझे मन बड़ा कर रहा था दर्शन करने का, तो इसलिए मैंने कहा कि एक बार काकभुसुंडी जी के साथ चला जाऊं, फिर मौका मिलेगा तो आपके साथ जाऊंगा। पार्वती जी ने कहा अब चोरी तो आपने कर ही ली, चले तो गए ही काकभुसुंडी जी के साथ। अब एक बात बताइए, आप जाके वहां दर्शन कैसे किए? क्योंकि जैसा आपका वेश है ऐसे में तो कोई भी माता अपने नवजात शिशु को दर्शन नहीं कराएगी। कौशल्या अम्बा ऐसे रूप में तो आपको दर्शन कराने से रही प्रभु, तो आपने क्या किया वहां जाकर के, कैसे दर्शन मिले? तब भोले बाबा ने कहा कि मैं और काकभुसुंडी जी हम लोग गुरु और शिष्य की जोड़ी बन करके गए। मैं बन गया गुरु और काकभुसुंडी जी बन गए मेरे शिष्य। और गुरु भी ऐसे वैसे नहीं,
जानकार वाले गुरुजी जो भविष्य बताते हैं, मस्तिष्क की रेखा पढ़ के, हाथ की रेखा पढ़ करके जो भविष्य बताते हैं ना, वो वाले गुरुजी बन के गए। अब आजकल सिंपल सादे गुरुजी की कौन सी पूछ है, पड़े रहेंगे सरयू जी के किनारे, कौन पूछेगा। थोड़ी विद्वान बन करके जाएंगे, शास्त्र के विद्वान नहीं, हाथ के विद्वान, मस्तिष्क रेखा के विद्वान, भविष्य बताने वाले। अब भोले बाबा देखिए सबका भविष्य जानते हैं, उनसे किसी का कोई भविष्य छुपा तो है नहीं। भोले बाबा काकभुसुंडी जी गुरु शिष्य की जोड़ी बन करके पहुंचे और सरयू जी के किनारे डेरा डाल लिया। एक तखत लगाया, बढ़िया आसन लगा दिया, गुरु जी का, काकभुसुंडी जी नीचे बैठ गए, पंचांग ले लिया, अब बैठे हैं। और काकभुसुंडी जी ने कहा सारी जगह पर जो कोई आता, अरे हमारे गुरु जी आए, बड़े विद्वान हैं, सबका भविष्य बताते हैं, बिना देखे मस्तिष्क की रेखा से बता देते हैं कि तुम्हारे बच्चे के भविष्य में क्या है, आगे क्या होगा। सबने कहा अरे ये तो बड़े विद्वान आए हैं बाबा जी। और किसी ने पूछा ये बताओ कि फीस कितनी लगेगी, कहें सही सही बताएं, कहें हाँ, कहें निशुल्क, फ्री, कोई फीस नहीं लगनी है, फ्री में देख रहे हैं। जैसे ही नाम सुना कि फ्री में देख रहे हैं भविष्य, लग गई लाइन। भोले बाबा सबका भविष्य बताने लग गए कि तुम्हारा भविष्य ऐसा, तुम्हारे भविष्य में शनि खराब, किसी में राहु खराब, किसी में मंगल खराब, किसी में बुध खराब, किसी के काल सर्प दोष है, किसी का कुछ है। अब बताने लग गए, हाँ तुम्हारा बेटा इतने वर्ष का है, अभी ये पढ़ाई कर रहा है, उसका इसमें मन नहीं लगता है। कहे हाँ बाबा जी बात तो सही कह रहे हैं, बड़े विद्वान हैं बाबा जी। कहने लगे कि अरे बड़े विद्वान बाबा जी आए हैं, अब फ्री में देख रहे हैं। कम से कम 15 दिन हो गया, भोले बाबा सबका भविष्य बताते बताते थक गए। भोले बाबा ने मन ही मन में सोचा कि यदि ऐसा ही रहा आएगा तो मैं अयोध्या वासियों का ही भविष्य बताता रहूंगा, जिस काम के लिए आया हूं वो काम नहीं कर पाऊंगा। भोले बाबा ने मन ही मन में प्रार्थना करी कि प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ, 15 दिन से आपके द्वार पर पड़ा हूँ सरयू जी के किनारे, कुछ ऐसी लीला करिए कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो जाए। जैसे ही भोले बाबा ने प्रार्थना करी, उधर महल में एक घटना घटी। क्या घटना घटी? राम जी रोने लग गए, अकारण रोने लग गए। न कोई उनको ज्वर, न व्याधि, न कोई कष्ट, न कहीं से गिरे, न कुछ, रोना प्रारंभ कर दिया। कैकेयी अम्बा, सुमित्रा अम्बा, दशरथ जी, सारी महल की दासियां सब परेशान कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि राघव जी अकारण रो रहे हैं। कौशल्या अम्बा का ये लल्ला अकारण क्यों रो रहा है? तभी एक दासी ने कहा कि महारानी मुझे लग रहा है कि आपके लल्ला को ना नजर लग गई है। अब इतने सुंदर आपके लल्ला है, जो कोई आता है देखता है तो नजर लग गई होगी, इसीलिए रो रहे हैं। कहने लगे नजर कैसे झड़े? तब एक दासी आई, कही महारानी नगर में एक बड़े विद्वान आए हैं, सबका भूत भविष्य वर्तमान बताते हैं और भूत प्रेत तो ऐसे भगाते हैं, उनको देख करके भूत दूर भाग जाता है, 100 किलोमीटर दूर। अब जो भूतों के देव हों उनको देख के भूत कहाँ रहेगा, तो इसीलिए भूत भाग जाते थे। कहे उनके आगे ना भूत प्रेत चुड़ैल नजर जादू टोना कोई काम नहीं करता, उनको देखते ही सब भाग जाते हैं। कौशल्या अम्मा ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो एक काम करो, उन विद्वान पंडित जी को महल में लेकर के आओ। दासी गई और कहा द्वारपालों से कि जाकर के जो सरयू जी के किनारे जो डेरा डाले हैं ना विद्वान जी, उनको लेकर के आओ। गए द्वारपाल की आपको महारानी जी ने बुलाया है। भोले बाबा जी समझ गए कि हमारी प्रार्थना स्वीकार हो गई लग रहा है। भोले बाबा जी बढ़िया तैयार होकर के चले, काकभुसुंडी जी को लेकर के द्वार में पहुंचे तो बताया अपना परिचय कि हम वही विद्वान हैं, वही पंडित जी हैं। कहीं अच्छा और ये आपके साथ कौन है? कहीं ये हमारा चेला है। कहीं ठीक है आपका काम है, आप अंदर जाइए, ये बाहर रहेंगे, इनका क्या काम है महल में जाने का?
भोले बाबा गेट के अंदर हुए। काकभूसुंडी जी ने कहा प्रभु 15 दिन से मैं भी आपके साथ बैठा हूँ, प्रचार प्रसार मैंने ही किया, अब मुझे को छोड़ करके आप जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। भोले बाबा को भी दया आई कि बात तो सही है, काकभूसुंडी जी के साथ आए हैं तो उनको भी तो दर्शन मिलने चाहिए। भोले बाबा ने कहा कि इनको भी अंदर आने दो, आखिर मेरा पत्रा पंचांग तो यही लिए हुए हैं ना, तो पत्रा पंचांग जब देखना पड़ेगा तो यही तो बताएंगे। द्वारपाल ने काकभूसुंडी जी को भी अंदर जाने की अनुमति दे दी। अब पहुंचे भोले बाबा काकभूसुंडी जी। कौशल्या अम्बा जी की गोद में राघव जी रुदन कर रहे हैं। आए भोले बाबा, और जैसे ही भोले बाबा आए, जैसे ही राघव जी ने भोले बाबा को देखा और भोले बाबा ने राघव जी को देखा, उसी समय पर राघव जी ने रोना रो रहे पड़े थे। और जैसे ही भोले बाबा को देखा तो चुप होकर के मुस्कुराने लग गए। जैसे ही मुस्कुराए कौशल्या अम्बा आश्चर्यचकित हो गई कि बताओ इतने दिनों से, इतनी देर से लल्ला मेरा रो रहा था, ये बाबा जी को देखते ही चुप हो गया। जैसे ही भोले बाबा ने राघव जी के बाल रूप के दर्शन किए और जैसे ही राघव जी उनको देख करके मुस्कुराए, और जैसे ही मुस्कुराए उसी समय पर भोले बाबा नाचने लग गए मन ही मन में। और क्या कहने लगे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे हो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। कैसे मुस्कुराएंगे भोले बाबा? ऐसे तो मुस्कुराएंगे नहीं। आकर के मंच में आए, कहें कि दर्शन के लिए बुलाया गया है, सच में इनकी ट्यून से प्रसन्न हो गए यदि भोले बाबा। अब मंच में चढ़ के आए और यहीं पे मुस्कुराना प्रारंभ किया, तो न कहने वाले यहाँ बैठेंगे न सुनने वाले बैठेंगे, बस बजाने वाले बैठेंगे। हाँ? तो इसीलिए राघव जी मुस्कुराते रहे, तो आप लोग थोड़ा सा उसमें सहयोग दीजिए। कैसा सहयोग? तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल वो काले काले,
तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले तेरे पावन की पैजनिया पे तेरे पावन की पैजनिया पे बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी तेरे मधुर मधुर मुस्कनिया पे तेरे मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी देखिए ये संगीत की धुन अलग है। ये बात अब लगा कि हाँ आप लोग भगवान के मुस्कुराने से प्रसन्न हैं। अब आनंद आया। आप लोगों के इसी आनंद के क्रम में भोले बाबा कहते हैं क्या? तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे 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 तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी मैं बलिहार राघव जी तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी मधुर मुस्कनिया पे मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी 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 बलिहार। बोल दे श्री रामचंद्र जी सरकार की जय हो। भोले बाबा ने जो राम जी के पास से जो भूत उतारा ना, तो बोतराई के एक बच्चे में आ गया। वो बैठा है बच्चा। जब ये भजन चल रहा था, जैसे भूत आते हैं ना,
तो भोले बाबा ने भूत उतार करके यहाँ पे दे दिया। हाँ? एक बार बेटा करना कैसे भूत आए थे। जय हो, बोल दे श्री आनंद गंज भगवान की। अब देखिए भगवान की माया है। आ? अच्छा है, कुछ तो पोतराई वालों को प्रसाद मिले। तो भोले बाबा को जैसे ही राघव जी ने देखा, राघव जी मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कान देख करके भोले बाबा नाचने लगे। जब नाचने लगे तो कौशल्या अम्बा ने सोचा कि सच में ये विद्वान हैं। एक काम करूं, मैं अपने लल्ला का भविष्य पता करूं कि कैसा है मेरे लल्ला का भविष्य। अभी जाना नहीं है भैया, अपने अपने भूत भगाने गए, चढ़ गए थे ना। तो भोले बाबा से कौशल्या अम्बा ने पूछा कि महाराज आप बड़े विद्वान हैं, मैंने तो अभी तक चर्चा सुनी। अच्छा, किसी की हम लोग जब तक चर्चा सुनते हैं तब तक उस पर विश्वास नहीं रहता। अरे होंगे कोई बाबा जी, कोई पंडित जी जानते होंगे, लेकिन जब सामने प्रत्यक्ष देखते हैं कि हाँ सच में ये तो बड़े विद्वान हैं, इन्होंने सच में ये काम कर दिया, तब हमारी आस्था, हमारा प्रेम और बढ़ जाता है उनके प्रति। भोले बाबा से कहा कौशल्या अम्बा ने कि अरे महाराज आइए बैठिए, आसन ग्रहण करिए। भोले बाबा को बिठाया, और जब बिठाया कौशल्या अम्बा ने तो कहे महाराज मैंने एक बात सुनी है कि आप किसी का भी मस्तिष्क देख करके बता सकते हैं कि उसका भविष्य कैसा होगा। भोले बाबा ने कहा अरे नहीं मैया, ये सब तो कहने की बातें, मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, मैं छोटा मोटा विद्वान हूँ, अपना पेट भरण पोषण कर रहा हूँ और ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। कौशल्या अम्मा ने कहा महाराज आप बनिए मत, मैंने प्रमाण सामने देख लिया, मेरा लल्ला किसी से चुप नहीं हो रहा था और आपको जैसे देखा वैसे ही मुस्कुराने लगा, मतलब कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं। कहे महाराज आपसे एक विनती है, मेरे पुत्र का भविष्य बताइए देख करके। भोले बाबा ने राघव जी को देखा और उनका भविष्य बताने लगे कि मैया आपका ये जो लल्ला है ना, ये बड़ा भाग्यशाली है, इसके जैसा पुत्र आज तक सृष्टि में नहीं हुआ होगा, ऐसा ही आपका पुत्र है। इसके कारण आपको, आप इनके पिताजी को बड़ी ख्याति प्राप्त होगी, बड़ा नाम होगा। फिर कोई आए क्या? जहां पर ये बिछा हुआ है यहाँ पर बैठ जाया करिए, उधर घास में मत जाया करिए। तो भोले बाबा ने कहा कि आपका जो पुत्र है ये बड़ा क्या होगा, अभी अभी का सुना, अभी अभी भूल गए, धन्य है, हाँ भाग्यशाली। चलो बच्चे तो सुन रहे हैं ध्यान से। कौशल्या अम्मा ने कहा कि महाराज भाग्यशाली होगा, इसके आगे का भविष्य बताइए, इसका विवाह कहाँ होगा, कैसे होगा, बहू कैसी आएगी। माताओं का सबसे पहला प्रश्न यही होता है, बहू कैसी मिलेगी महाराज। लड़के के सुख के लिए नहीं पूछती हैं कि हमारे लड़के के सुख के लिए पूछ रही हैं, अपने सुख के लिए पूछती हैं कि बहू अच्छी आएगी तो हमको रोटी मिलेगी, और ना अच्छी आई तो जैसे अभी बना रहे हैं वैसे फिर बनाना पड़ेगा। तो माताएं अपने लिए पूछती हैं कि बहू अच्छी आ गई तो हमको बनी बनाई रोटी मिलेगी गरम गरम, ना अच्छी आई तो उसको भी बना के खिलानी पड़ेगी गरम गरम। तो कौशल्या अम्बा ने कहा कि बहू कैसी आएगी महाराज, आगे का भविष्य बताइए, राजा कब बनेगा मेरा पुत्र। तब भोले बाबा ने कहा कि बड़ी अच्छी बहू आएगी आपके यहाँ, और जब एक ऋषि जी लेने आएंगे, महात्मा लेने आएंगे, तो इनको आप प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ भेज दीजिएगा, क्योंकि जब ये जाएंगे अकेले और आएंगे दो, अर्थात ये विवाह करके वहां से आएंगे, तो इनके जाने में आप विघ्न मत डालिएगा, विलाप मत करिएगा, प्रसन्नता से भेजिएगा। कहें ठीक है महाराज, आगे इनका भविष्य कैसा होगा।
तो भोले बाबा ने कहा, क्योंकि देखिए भोले बाबा तो सब जानते हैं कि आगे राघव जी कौन कौन सी लीला करेंगे। तो उन्होंने मन में सोचा कि यदि मैं कौशल्या अम्बा से ये बता दूंगा कि इनको 14 वर्षों का वनवास सपत्नी जाना पड़ेगा, छोटे भाई के साथ जाना पड़ेगा, तो मैया आज से प्रसन्न रहना भूल जाएंगी। तो जो ये भगवान की बाल लीला है वो अच्छे से आनंद नहीं ले पाएंगी यदि मैं ये बात बता दूंगा। तो भोले बाबा ने कहा कि माता अभी बालक बहुत छोटा है, इसलिए अभी इसकी पूरी रेखाएं समझ में नहीं आ रही हैं। अभी विवाह तक की मुझे रेखा समझ में आई तो विवाह तक की मैंने बता दी, आगे की जब ये बड़ा होगा तब रेखाएं साफ साफ जब दिखाई देंगी तब पता चलेगा। भोले बाबा देखिए सब जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि जिस बात से किसी को कष्ट हो वो बात नहीं बोलनी चाहिए। सही बात है कि नहीं? लेकिन आजकल तो हम बोल देंगे, अच्छा लगे चाहे ना लगे, हमें तो बोलने से मतलब, अच्छा लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक। हमारे मन में तो था, हमने बोल दिया। अब चाहे उसके बोलने के बाद वो चाहे कितना कष्ट हो उसको, किसी से कोई बात बताइए, सत्य बताइए, सत्य मत छुपाइए, लेकिन उसको इस प्रकार बताइए कि सामने वाले को कष्ट ना हो। तो भोले बाबा ने घुमा करके बात बताई कि माता राज सिंहासन पर बैठने का योग है और बड़ी अच्छी राज सत्ता चलेगी, जब जो बच्चे का भविष्य बड़ा उज्जवल है। लेकिन माता अभी विवाह के बाद की रेखा भी स्पष्ट समझ में नहीं आ रही, इसलिए विवाह के बाद क्या घटित होगा वो अभी बता पाना मुश्किल है। भोले बाबा ने इसलिए कहा कि कौशल्या अम्बा दुखी हो जाएंगे। भोले बाबा की बातों से कौशल्या अम्बा प्रसन्न हुई। उन्होंने खुशी मन से भोले बाबा को क्या दिया? भेंट दी। प्रसन्न मन से भेंट दिया। भोले बाबा ने ऐसा वेश धारण किया था कि उनको भेंट लेना पड़ गया। उन्होंने भेंट लिया और काकभूषुंडी जी से कहा कि चला जाए। अब काकभूषुंडी जी ने कहा, भोले बाबा नाम ही बस के आप भोले बाबा हैं तो बड़े चतुर आप। कहे क्यों? कहने लगे आपने तो दर्शन कर लिए, अब मैं तो खड़ा था उनके चरणों के पास, मुझे तो केवल उनके चरणारविंद के दर्शन मिले, मुखारविंद के तो दर्शन अभी तक प्राप्त नहीं हुए कि कैसे लगते हैं भगवान। और आप कह रहे हैं कि चलो अपना काम हो गया तो बस चला जाए। अब कहे नहीं, आपको जाना हो तो आप जाइए। कहाँ चला गया? आपको जाना हो तो आप जाइए, मैं तो अब जब तक भगवान की ये बाल लीलाएं चलेंगी तब तक मैं यहीं रह करके दर्शन करूंगा, तब तक मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। भोले बाबा ने कहा ठीक है, हमें तो जाना पड़ेगा, तुम्हारे यहाँ पे तो कोई पूछने वाला है नहीं, घर में बैठी नहीं है कि कहाँ गए थे इतनी देर से, इतने दिनों से कहाँ लापता थे। लेकिन हमारे घर में तो बैठी है हमारी गौरा रानी, वो तो पूछेंगे कि भोले बाबा 3 दिन से कहाँ गायब थे, 15 दिन यहाँ हो गया, 2 दिन यहाँ व्यतीत हो गया, कहाँ थे इतने दिनों से। आपके घर में तो कोई पूछने वाला है नहीं, तो आप आराम से बैठिए, आपको क्या फर्क पड़ता, आप तो पूरी बाल लीला के दर्शन करके जाइएगा। अब मैं तो अयोध्या से अब मैं जा रहा हूँ अपने कैलाश। कहते हैं कि जब जब भगवान ने बाल रूप बनाया तब तब भोले बाबा उनके दर्शन करने के लिए आए। जब कृष्ण जी के अवतार में आए थे तब भी भोले बाबा आए थे दर्शन करने के लिए, और राम जी के अवतार में भी आए थे, क्योंकि भोले बाबा ना राम जी के इस बाल रूप का चिंतन करते हैं। उनके हृदय में भगवान का ये बाल रूप विराजमान है। ये जो सतत वो जाप करते हैं ना, तो इसी बाल रूप का जाप करते हैं। तो भोले बाबा ने भगवान के बाल रूप के दर्शन किए और पुनः कैलाश पहुंच गए।